फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बेटी के भी 15 साल से पहले पीरियड शुरू हो गए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे, साथ ही साथ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक माँ है और आपकी बेटी की पीरियड 15 साल से पहले शुरू हो चुके हैं तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो सभी माओं को ध्यान रखनी चाहिए ताकि अपनी बेटी को कोई इन्फेक्शन ना हो, अपनी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपके काफी सारे सवाल मुझे मिलते हैं कि हमारी बेटी के पीरियड 15 साल से पहले शुरू हो गए हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसी का सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज जरूर मिलेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं, वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये आईडी है, आप देख लीजिए। इस पर आप मुझे मैसेज करिए, कुछ भी आप सवाल करना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप जरूर यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो आप जरूर मुझे फॉलो करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पीरियड स्टार्ट होने की सही उम्र क्या होती है। देखिए, 12 से लेकर 18 साल के बीच हमारे पीरियड कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। वैसे तो 15 साल तक के 12 से 15 साल तक के बीच में सभी गर्ल्स को पीरियड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 18 साल तक भी हमारे पीरियड नहीं आते हैं। और कभी कभी कुछ केसों में ऐसा होता है कि 15 साल से पहले और 12 साल से पहले भी पीरियड आ सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे सवाल अभी मिले हैं कि हमारी बेटी 9 साल की है, हमारी बेटी 10 साल की और पीरियड स्टार्ट हो गए, तो हम क्या करें। तो देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पीरियड एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये कभी भी आ सकती है, कभी भी शुरू हो सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि उस समय आपको अपनी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की एज में बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, तो हमें उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। उनको हर चीज हमें बतानी पड़ेगी, शर्म की कोई बात नहीं है। आप अच्छे से खुलकर अपनी बेटी को हर चीज बताइए, पीरियड के बारे में बताइए, क्योंकि उसका फर्स्ट दौर है ये। तो उसके लिए ये सब कुछ देख पाना और सब चीजों को कर पाना काफी मुश्किल है, दुख भरा समय बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि जब पीरियड आते हैं तो काफी कुछ होता है, पीरियड पेन भी होता है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, वीकनेस, साथ ही साथ काफी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो हमें हमारी बेटी को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपकी बेटी की पीरियड 15 साल से पहले शुरू हो गए तो आपको अपनी बेटी की डाइट में खास ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि पीरियड आने के बाद हाइट जो बढ़ती है में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वीडियो प्रॉपर पहले भी बनाई है कि पीरियड के बाद भी 2 साल तक हाइट बढ़ती है। तो अगर आपकी बेटी का पीरियड भी 15 से पहले आ गया है, 9-10 साल की एज में आ गया है, तो उस समय आपको डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना है ताकि उसकी हाइट बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। विटामिन सी, कैल्शियम जैसी चीजें उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी डाइट में शामिल करिए। हरे पत्तेदार सब्जियां उसको खिलाइए, पालक, मेथी और मूली जैसी सब्जियां उनको खिलाइए ताकि उनकी हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। कैल्शियम की कमी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस दौरान। तो आपको कैल्शियम वाली चीजें, पनीर, दूध, दही, छाछ, ये सारी चीजें उनको खिलानी चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है आप तो काफी सारी ऐसी चीजें जो आप खिला सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज अगर आपका चलता है तो नॉनवेज में भी काफी सारी ऐसी चीजें जो हाइट को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन को कवर करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो आप आराम से दीजिए, इस समय उनको ज्यादा जरूरत है इस सारी चीजों की, प्रोटीन की, कैल्शियम की। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए अपनी बेटी के खान पान पर। दूसरी बात यह है कि उस समय एज इतनी छोटी होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, कि वो बेटी को समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप उसको मेंटली रूप से अच्छे से सपोर्ट करिए, हर चीज प्यार से समझाइए। और चीज आप उसको अच्छे से समझाइए, पेड लेने का सही तरीका बताइए, बाथरूम यूज करने का सही तरीका बताइए, कपड़े कब चेंज करने, कैसे नहाना है, उस दौरान की सारी प्रक्रिया आपको उसको समझानी पड़ेगी। क्योंकि होता यह है कि पीरियड का जो दौर होता है वो हमारी बेटी के लिए एकदम नया होता है और हम इस चीजों में से गुजर चुके हैं, तो हमें हर चीज के बारे में पता है, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ नया है। तो और उस दौरान एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा जब हमारे पीरियड आते हैं तो एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव हमारा हो जाता है, हम गुस्से में होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है हम क्या करें, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो ये उसके साथ भी ऐसा होगा। तो आपको उन सब चीजों को अच्छे से उसको हैंडल करना है, संभालना है, समझाना है, उसके चिड़चिड़ेपन को आपको दूर करना है, उससे बातें करते रहना है। अगर उसको रेस्ट की जरूरत है तो उसको रेस्ट करने दो। अगर उसके खाने का मन नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती, ऐसा नहीं है कि खा लो, जब उसका मन है आप तभी उसको खाना खिलाएं।
खिलाइए, जो उसका मन करे उस दौरान उसको करने दीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं उस दौरान सोने का मन करता है कि मैं पूरे दिन सोता रहूं, तो कोई बात नहीं है, उस दौरान आपको जैसा मन करे अपनी बेटी का वैसा कर देना चाहिए। अगर वो सोना चाहते हैं तो उसको सोने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी करते हैं, चलना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पसंद चलना फिरना, वो बैठना चाहते हैं तो उनको बैठने दीजिए। आप जबरदस्ती उन पर अपने थोपिए मत कि नहीं तुम्हें उठना ही है, तुम्हें चलना ही है, तुम्हें ये काम करना ही है, ऐसा मत करिए। इससे बच्चे का स्वभाव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है उस दौरान। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, साफ सफाई का। पीरियड के दौरान आपको अच्छे से साफ टॉयलेट को यूज करवाना होगा, क्योंकि अगर उस दौरान उसको इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फेक्शन काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। पीरियड के दौरान ही एक ऐसी चीज होती है जब हमें इन्फेक्शन लगने के काफी ज्यादा चांस होते हैं, तो आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए कि उसे इन्फेक्शन ना लगे। अगर वो स्कूल जाती है तो स्कूल में भी आपको उसको समझाकर भेजना होगा कि अगर टॉयलेट साफ है तो आप यूज करिए, जहां तक हो टॉयलेट को साफ करके ही हमें यूज करवाना चाहिए। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप अपनी बेटी की काफी हेल्प कर सकती है फर्स्ट पीरियड में। तो होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।